कश्चित समये बिल्ला शिव भक्ति रता सदा आहारार्थम स्वपत्न्याश्च सुदूरम सागतो मुने। किसी समय की बात है, आहार की व्यवस्था के लिए अपनी पत्नी को कुटिया में छोड़ करके आहुक भील आहार खोदने के लिए गया और उसी समय भगवान शंकर यतीश्वर का रूप बना करके उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए उनकी कुटिया में आए। हमारी संस्कृति है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। बाहुकी ने बड़े प्रेम पूर्वक यतीश्वर की पूजा किया और पूजा कर ही रही थी, उनको भोग बना करके जिमा ही रही थी कंदमूल फल कि देव योग से आहुक भी उसी समय आ गया। जब बतरस का आनंद चला तो बतरस के आनंद में तो महाराज राजस्थान में भूत भी पोल भील और जाटों के हल जोतने आते हैं। यहाँ तक कि हल जोतना ही नहीं, कटाई मड़ाई करके सब पहुंचा जाते हैं। बतरस का आनंद बड़ा अद्भुत है। बातारी फुलवारी अगर चल जाए ना तो समय का पता नहीं चलता है। वो तो परीक्षा लेने आए थे, साथ चंद्रमौलीश्वर भूत बावन भोलेनाथ थे। ऐसी लंबी चर्चा चल पड़ी, बातों का सिलसिला चल पड़ा कि अंधेरा होने लगा। घर में कुटिया आवास के लिए एक ही थी, एक ही कोठरी थी और उस कोठरी में पर पुरुष को प्रवेश कैसे दिया जाए? तीन में से एक कैसे ठहरे? समस्या बड़ी तगड़ी थी। बातों के चलते चलते समय का ध्यान न रहा। बातें तो ऐसी ऐसी चलती हैं। एक ने कहा किसान ने, हमारा खेत तो भगवान भरोसे है। बोले भगवान थोड़ी कुछ करता है, हमारा खेत तो भूतों के भरोसे है। हमारी खेती भूत करते हैं आकर के। पत्नी ने सुन लिया, उठाया डंडा, 5-7 डंडा दे दिया, क्योंकि कलिकाल की कालिका देवी थी। बोले बाप खड़ा बैठे बैठे बातें बनाता है, कभी 2 पैसे की मेहनत करके लाया है, पर तभी आना जब भूतों से खेती करा करके आना। तब बेचारा गया, भाइयों से पूछा मेरा खेत कहाँ है? तो भाई बोले कभी जोता बोया तो है नहीं, जो मरघट था ना उसी को भेज दिया, बोले इसी को जोत ले। तो दिन में तो बेचारे को शर्म लगती थी, दिन में तो शर्म लगती थी। रात को हल लेकर के पहुंच गया, जोतने लगा। जोतते जोतते थोड़ा बहुत हल चलाया और हल चलाने के बाद जो है छोड़ करके हल को अपने लेके वापस आ गया। भूतों की पंचायत जुड़ी। बोले कौन बलवान है जो हमारे ऊपर जुताई बुआई करने के लिए आया है? तो भूतों की पंचायत में एक पटेल अपने आप को बन करके निकला। बोले कोई चिंता करने की बात नहीं है, सो रहा होगा मस्ती में, मैं जाता हूं, अभी उसका गला दबा करके आता हूं। तो वास्तव में बेचारा पहली बार मेहनत किया था, गया खर्राटे मार करके सो रहा था। आज पत्नी भी बड़ी प्रसन्न हुई और खर्राटे मारते हुए सोते हुए पति के पैर दबा रही थी। तब तक भूतनाथ जो पटेल बनकर के आए थे ना, वो एक झरोखा बना था, उसी से घुस करके कोठरी में घुसने जा रहे थे। जैसे ही कोठरी में घुसने को गए, वो देवी जग रही थी, सावधान थी। नीचे उतरते ही ऊपर से चढ़ बैठी और देख गुस्सम लातम अच्छी सी सेवा करने लगी। बोले कौन है? बोले देवी जी आपके पति देव गए थे जोतने के लिए मरघटा को, तो मैं उन्हीं मरघटों में से 5 पटेलों में से एक पटेल हूं, बस मुझको छोड़ दो,
ये बताओ कि खेत में बोना क्या है। मैं तो ये जानकारी लेने आया था। हा? तो भीलों के खेत तो भूत जोतते हैं। मार पड़ी बेचारे को, बड़ी मुश्किल से प्राण छुड़ा करके आया। जा करके पंचायत में बोला, बोले हाँ भाई क्या करके आया? बोले कुछ करके नहीं आया हूँ, बड़ी मुश्किल से जान बचा के आया हूँ। वो तो मरे को भी मारते हैं और बड़ी बुरी तरह से मारते हैं महाराज। मैं तो उनको वचन दे करके आया हूँ कि तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, खेत को हम जोत देंगे और बो देंगे। दूसरा बोला तू पागल है, कायर कहीं का, भूत हो करके भी और पिट करके आ गया। हाँ? लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, वो सत्य करके आ गया तू, चल मैं जाता हूं। इस बार पत्नी पर बड़ा प्रेम आया था और वो भूतों का देवता पत्नी की सेवा में कर लगा हुआ था, सिर दबा रहा था। दुबके पांव से दरवाजे में थोड़ा सा सुराग था, वो तो हवा है। जैसे ही झोंके में प्रवेश किया, घड़े के ऊपर बर्तन रखा हुआ वो लुढ़खड़ा करके गिरा, और जैसे ही लड़खड़ा करके गिरा भूत घबराया और उसने दबोच करके पकड़ा। और पति पत्नी दोनों मिल करके ले घूसा, ले मुक्का, ले लात, ले डंडा उसकी अच्छी तरह से बनाए। बोले तू कौन है, कहां से आया? बोले साहब वो मरघटा जोतने गए थे ना, हम तो ये पूछने आए थे कि साबूत पहुंचा दे कि अन्न को सिद्ध करके पहुंचा दे, बस इतनी सी बात थी और कोई बात नहीं थी। तो बोले सब तैयार करके भेज देना, बस केवल हमको तो बना करके खाने का काम रहे बस। तो भील जाट इन देवताओं के तो धरती के देवता हैं, जाट देवता, भील देवता, ये स्वयं सिद्ध भगवान है। लेकिन इनकी भक्ति में अगर इनका मन लग जाए, दत्तचित्त हो जाए, तो फिर क्या कहना है। आज अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करने वाले बतरस में बीते हुए ब्रह्मानंद का आनंद लेते हुए जब संध्या का समय हो गया तो सन्यासी बोले अब मैं चलना चाहता हूं। तो दोनों पति पत्नी बोले अब रात्रि का समय हो गया है, शेर भेड़ियों से पूरित बन है, आप मेरे अतिथि देव हो, इसलिए आपको इसी मेरी कुटिया में शयन करना पड़ेगा, नहीं तो कोई न कोई जीव आपका आहार कर लेगा आकर के। ये मेरी आश्रिता पत्नी है, आपने इसको पुत्री कह करके संबोधित किया है, इसलिए हे यतीश्वर आपके ऊपर मुझे विश्वास है। मेरी पत्नी के साथ आप कक्ष में रहिए और मैं पूरी रात दरवाजे पर पहरा देता रहूंगा। वो तो साक्षात नारायण थे, साक्षात चंद्रमौलीश्वर थे, परीक्षा लेने के लिए यति स्वरूप में आए थे। बिल्ल ने कहा स्वामिन देयते स्थानम विमुखम कुर्मति तिथिम गृह धर्मम विचार्य त्वं अन्यथा धर्म संशयः स्थीयतां ते ग्रहाभ्यन्ता सुखेन यतिना सह अहम बहिं स्थितं कुर्यात् आयुधानि बृहन्नपि। पत्नी कहने लगी स्वामी आप ये सन्यासी के साथ अंदर विश्राम कीजिए, और पति कहने लगा नहीं देवी, पति शब्द का अर्थ होता है जो पालन करे, रक्षण करे, इसलिए मैं तुम दोनों की सुरक्षा करूंगा। रात्रौ तम पशवा क्रूरा हिंसका सम पीडयन तेना पिचा यथा शक्ति कृतो यत्नो महास्तथा। रात्रि में यहाँ हिंसक पशु आएंगे, इसलिए जाओ भद्रे आप कुटिया के अंदर आनंद पूर्वक निवास करो, और मैं अपने अतिथि देवों का और अपनी आश्रिता पत्नी के प्राणों की रक्षा के लिए बाहर पड़ा हुआ। रात्रि के समय सिंह प्रकट हुआ भोलेनाथ की ही इच्छा से, और उसने उस भील को अपना आहार बना लिया। प्राण त्यागते त्यागते वो मुस्कुराता रहा
कि प्राण भले चले गए लेकिन मुझसे अतिथि देवो भव, अपने अतिथि के प्राणों की रक्षा हुई है और अतिथि की सेवा हुई है। उनके मन में किंचित भी ग्लानि नहीं थी। पत्नी भी वो पतिव्रता अपने पति को मरते हुए देख करके प्रसन्न हो रही है। प्रेमाश्रु आ रहा है कि जीवन भर हिंसा परायण मेरा पति आज कितनी सुंदर सदगति प्राप्त कर रहा है कि शरणागत सन्यासी की अतिथि देव की रक्षा में अपने प्राण अर्पण कर रहा है। उन दोनों के पवित्र निर्मल भाव को देख करके साक्षात चंद्रमौलीश्वर भोलेनाथ का प्राकट्य हो गया है। बोले नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शिववाच अयं यतिश्च मद्रूपो हंसो रूपो भविष्यति परजन्मं वां प्रीत्या संयोगं कारयिष्यति। भिल्लश्च वीरसेनस्य नैषदे नगरे बरे महान् पुत्रो नलो नाम भविष्यति न संशया। त्वं सुता भीमराजस्य वैदर्भे नगरे घने दमयन्ती च विख्याता भविष्यति गुणान्विता। भगवान चंद्रमौलीश्वर प्रकट हो गए, तुम्हारी अतिथि सेवा और परीक्षा पूर्ण हुई है, हम प्रसन्न हुए हैं। जाओ तुम अगले जन्म में निषद राज वीरसेन के पुत्र नल के रूप में प्रकट होगे और विदर्भ देश के महाराज भीमराज की कन्या दमयंती के रूप में गुणवती, ये आपकी जो पत्नी है भीलनी, ये जन्म लेगी। दोनों का सुंदर पाणी ग्रहण संस्कार होगा और धर्म की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए आप अनेक संकट सहन करोगे लेकिन धर्म का त्याग नहीं करोगे। नल दमयंती की विपत्ति और उनकी धर्म के प्रति निष्ठा सनातन में हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखी रहेगी और हमेशा आपको याद किया जाता रहेगा। भगवान शिव का एक कृष्ण दर्शन स्वरूप प्रकट हुआ। महाराज नभग थे। नभग जब छोटे बच्चे थे तो उनके भाइयों ने संपत्ति का बंटवारा कर लिया और वो गुरुकुल में पढ़ने गए थे। और महाराज नभग ने आकर के जब संपत्ति में हिस्सा मांगा तो भाइयों ने कहा ये बूढ़े माता पिता ही तुम्हारे हिस्सा हैं और कुछ नहीं। राजा नभग ने अपनी माता पिता को ही अपना सर्वस्व मान लिया और उनकी सेवा करने लगे। उनकी सेवा करते हुए आशुतोष शिव उनके ऊपर प्रसन्न हुए। वो परम शिव भक्त थे। उन्हीं नभग के पुत्र हुए अम्बरीश। असवई मनः कृष्ण पदार बिंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करे हरेर्मार्जन मंदिरेषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय। शिव भक्त नभग के घर में अम्बरीश विष्णु भक्त हुए जिन्होंने एकादशी का व्रत किया था। कैसा एकादशी का व्रत किया था? हमारे आपकी तरह नहीं। 1 किलो कूटू आटा की पकौड़ी बना करके, 2 किलो आम रस, 1 किलो दूध में बढ़िया कच्च बना करके, 1 किलो सेव केला रख करके, कम से कम ज्यादा नहीं तो 250 ग्राम पंचमेवा रख करके, तुलसी डाल करके, और फिर क्या करते हैं हम? एकादशी के व्रत को जो बंधन बना हुआ था ना, उसको खोलने बैठ जाते हैं हा? और फिर वो व्रत नहीं रहता है। क्या कहलाता है? व्रत कहलाता है, व्रत नहीं। व्रत कैसा होता है? एकादश्याम निराहार, एकादशी के दिन निराहार रहे। लेकिन मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं, आप निराहार मत रहना। आप व्रत बिल्कुल भूल के मेरे कहने से मत करना। आप तो जो अपना व्रत करते हो ना, बढ़िया वाला कूटू के आटा की पकौड़ी बना करके, वही वाला करना।
नहीं हॉस्पिटल पहुंच जाओ तो पाप हमें भी लगेगा। इसलिए वो वाला व्रत मत करना, क्योंकि शरीर की संरचना अब अलग हो गई है। निराहार व्रत वो तब था जब हमारे शरीर की इम्यूनिटी इतनी बलवान थी कि 2 दिन 3 दिन न खाओ तो चल जाएगा। अब तो जब घर में लड़ाई चकाचक हो जाए तो 2-3 दिन बिना खाए रहा जा सकता है। नहीं तो करवा चौथ के व्रत के पहले भी सरगी करके तब व्रत करते हैं। फिर भी धन्य है माताएं जिन्होंने व्रत को जीवित कर रखा। आप ही तो हैं जो ये व्रत अनुष्ठान को बताती हैं, जीवित करके रखी हैं। नहीं तो पंडित जी भी भूल जाएं। एक पंडित जी से मैया पूछने के लिए गई, महाराज आज कौन सी तिथि है? पंडित जी हमारे जैसे थोड़ा कम पढ़े लिखे थे। 15 दिन की तिथि के लिए उन्होंने 15 लट्ठ बना करके रख रखे थे। रोज सवेरे इधर से एक लट्ठ उठा करके इधर रख देते और जब कोई जजमान पूछने आता तो लट्ठ गिन करके बता देते। गृहस्थ आश्रम में थे, पंडितानी साफ सफाई में लगी हुई थी। रहस्य मालूम नहीं था इन लट्ठ का और सारे लट्ठ को इकट्ठा कर दिया। जजमान आकर के पूछने लगे आज कौन तिथि है? पंडित जी जा करके देखे सब गड़बड़ गड़बड़ हुआ है। लौट के आए, बोले माता जी आज तो गड़बड़ चौथ है। तो अगर ये माताएं ना हो ना तो हमें तिथि का पता ना चले। सत्य बात तो सत्य ही है। कौन सी तिथि है जिसको इन्होंने छोड़ दिया? कई व्रत के विषय में तो हम ही नहीं जानते थे महाराज। हमारे आश्रम में माताओं ने जाने कौन कौन सा पाक, व्यतिपात पर भी दान होता है, हम नहीं समझते थे। महाराज लाइन लगा दिया। वृक्ष रक्षणम कहा गया है। कन्हैया ने वृक्षों के नीचे बैठ करके भोजन किया है, लेकिन वृक्ष को भी देवता के रूप में पूजने के लिए इन माताओं ने बताया। एक सिलसिला चल पड़ा। वृक्ष को घी से पूज रही है, तिल से पूज रही है, मेवा से पूज रही है, क्या क्या कर रही है। आज व्यतिपात दान है, आज ये दान है, आज वो दान है। तो कुल मिला करके हर एक दान पुण्य की प्रवृत्ति आपके अंदर ही है। आपके ही 2 रूप है। जो अपने पति को पतन से बचावे उसका नाम केवल पत्नी है, और जो अपने पति को धर्म मार्ग पर लगा दे उसी का नाम धर्म पत्नी है। इसीलिए ठोको ताली। इतनी ताकत बची है। अरे हमारे लिए नहीं बजवा रहा हूं, आपके लिए बजवा रहा हूं। धन्य है आप जो आपने हमारे तिथि त्योहारों को याद करवा करके रखा है। सबका विचार आप जानती हैं। रक्षाबंधन आ रहा है, भद्रा है कि नहीं महाराज पहले से बताने लगते। ये हर एक का बड़ा महत्व है। एक भद्रा का विचार भी बड़ा अद्भुत है। एक बार एक पंडित जी और एक मुल्ला जी में बड़ी मित्रता थी। पंडित जी पंचांग छोड़ खोल करके बैठे हुए थे, मुल्ला जी जा रहे थे। पंडित जी ने कह दिया देखो आज इस रास्ते पर मत जाओ, आज मृत्यु लोक में भद्रा है, कुछ गड़बड़ हो सकती है। बोला भद्रा तुम हिंदुओं में लागू है, हम में थोड़ी लागू है। बोले जाओ बच्चा। बड़े जोर से आंधी आई, इतनी जोर से आंधी आई कि मियाँ जी उड़ पड़े और उड़ करके एक औंधे कुएं में गिर पड़े। और जैसे गिरे भेड़ चल रही थी, एक के बाद एक टपा टप उसी में टपकने लगी। अंदर गिरे हुए जैसे ही भेड़ उनके ऊपर गिरती बोलती अल्लाह रे अल्लाह, मुझे क्या मालूम कि पंडित का भद्रा इतना भारी है, नहीं तो मैं वहीं रुक जाता। ये भद्रा कब रुकेगा? तो हर एक तिथि का, हर एक दिन का अपना अलग अलग महत्व है। एकादशी 10 इंद्रियां और 1 मन, यही एकादशी है। इसको साध लो तो फिर भजन हो गया। योगी जन रमते राम रमता ही नाथ। हीरानाथ जैसे बाबा मन को ही तो साथ लिए थे ना, तभी तो किसी को भी नचा देते थे। रे मन मस्त सदा दिन रहना।
हाँ, आन पड़े सो सहना, रे मन मस्त सदा दिन रहना। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। तो एकादशी का व्रत किए थे महाराज अम्बरीश और दुर्वासा जी, उनके व्रत में भंग डालने आए थे। वही अम्बरीश के पिता नभग के लिए भगवान ने कृष्ण दर्शन स्वरूप में शिव जी ने दर्शन दिया था। नाना रूप धारण करते हैं, जिसने जब पुकारा है भोलेनाथ को तब कोई न कोई अवतार लेकर के उन्होंने अनेक अनेक रूपों में दर्शन दिया है। ऐसा कोई भक्त नहीं है जिसकी पुकार भोलेनाथ ने नहीं सुनी है। बस श्रद्धा, समर्पण और प्रेम से जिसने उस भोलेनाथ को पुकारा है उसके लिए प्रकट हो गए। अवधूत वेश उनका एक प्रकट हुआ है, भिक्षु वरीयावतार उनका प्रकट हुआ है, अर्जुन के लिए किरात वेश प्रकट हुआ है। सतरुद्र संगीता में भगवान शिव ने अपने भक्तों के लिए एक विप्र बालक था उपमन्यु, जो परम गुरु भक्त था, उसके लिए भगवान शिव का सुरेश्वरावतार हुआ है। ओ भोले ऐसी कृपा बरसा दे, भोले ऐसी कृपा बरसा दे, हम दीवाने तेरे, ओ हम दीवाने तेरे, इन दीवानों से अखियां मिला ले। भोले ऐसी कृपा बरसा दे, ओ भोले भोले ऐसी कृपा बरसा दे। फिर तुम्हारी कृपा भोले शंकर, फिर कृपा तुम्हारी भोले शंकर, फिर तुम्हारी कृपा भोले शंकर, फिर तुम्हारी कृपा भोले शंकर। कैसे सबरे लिए, कैसे सबरे लिए जिंदगानी मेरी तू बता दे। भोले ऐसी कृपा बरसा दे, भोले ऐसी कृपा बरसा दे, हम दीवाने तेरे, ओ हम दीवाने तेरे, इन दीवानों से नजरें मिला ले। भोले ऐसी कृपा बरसा दे, भोले ऐसी कृपा बरसा दे। को किसकी तमन्ना, धन दौलत की किसको तमन्ना, धन दौलत की किसको तमन्ना, धन दौलत की किसको तमन्ना। हम भिखारी थे, हम भिखारी थे, दर्शनों की भीख दिला दे।
बोले ऐसी कृपा बरसा दे। ओ मेरे दिल को तुम्हारी लगन है, मेरे दिल को तुम्हारी लगन है, मेरे दिल को तुम्हारी लगन है, मेरे दिल को तुम्हारी लगन है। ओ नंदू कुछ ना मिले, ओ नंदू कुछ ना मिले, प्रेम गंगा में डुबकी लगा दे। बोले ऐसी कृपा बरसा दे, बोले ऐसी कृपा बरसा दे। हम दीवाने तेरे, हम दीवाने तेरे, इन दीवानों से नजरें मिला दे। बोले ऐसी कृपा बरसा दे, बोले ऐसी कृपा बरसा दे। हम दीवाने बोले ऐसे कृपा बरसा दे, बाबा ऐसे कृपा बरसा दे। सावन की बरसे बदरिया, बोले बाबा की दुवरिया, सावन की बरसे बदरिया, बोले बाबा की दुवरिया, बाबा की दुवरिया नी, बाबा की दुवरिया, बाबा की दुवरिया नी, बाबा की दुवरिया। सावन की बरसे बदरिया, भोले बाबा की डगरिया, सावन की बरसे बदरिया, भोले बाबा की डगरिया। अरे माथा पे चंदा चम चम चमके, माथे पे चंदा चम चम चमके, ओ चम चम चमके जी, चम चम चमके, चम चम चमके जी, चम चम चमके। अरे माथे पे चंदा चम चम चमके, माथे पे चंदा चम चम चमके। अरे गंगा जी, हाँ गंगा जी मारे लहरिया, भोले बाबा की दुवरिया, सावन की बरसे बदरिया, भोले बाबा की डवरिया, सावन की बरसे बदरिया, भोले बाबा की डवरिया। हाथों में डमरू नचरिया, भोले बाबा की डवरिया, भोले की बरसे बदरिया, भोले बाबा की डवरिया। सावन की बरसे बदरिया, भोले बाबा की डवरिया, बाबा की डवरिया जी, बाबा की डवरिया, बाबा की डवरिया जी, बाबा की डवरिया। सावन की बरसे बदरिया, भोले बाबा की डवरिया, सावन की बरसे बदरिया, भोले बाबा की डवरिया, की बरसे बदरिया, भोले बाबा की डवरिया। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। नंदिकेश्वर महर्षि वेदव्यास जी को, सूत जी शौनकादिक ऋषियों को, नारद जी ब्रह्मा जी को भगवान के द्वादश परमितान परान ज्योतिर्लिंग स्वरूपान वै नानोतिकारकान मुने। सौराष्ट्रे सोमनाथश्च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकाल
ओंकारे चामेश्वरः केदारो हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरः वाराणस्यां च विश्वेशस्त्र्यम्बको गौतमी तटे वैद्यनाथश्चिता भूमौ नागेशो तारुकावने सेतुबन्धे च रामेशो घुसमेशश्च शिवालये अवतार द्वादशकमेतच्छम्भो परमात्मनः सर्वानन्दकरं पुंसां दर्शनात् स्पर्शान्मुने तत्राद्या सोमनाथो हि चन्द्रदुःख क्षयंकर क्षयकुष्ठादिरोगाणां नाशकः पूजनान्मुने। द्वादश ज्योतिर्लिंग भक्तों की भावना से भगवान स्वयंभू प्रकट हुए हैं, जिसमें सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार में अमरेश्वर दो रूपों में है, इस पार अमरेश्वर उस पार ममलेश्वर। हिमालय पर केदारेश्वर, डाकिनी में भीमाशंकर, काशी में विश्वनाथ, गौतमी तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिताभूमि पर वैद्यनाथ, दारुकावन में नागेश्वर, सेतुबंध में रामेश्वर और शिवालय में घुसमेश्वर। यह 12 ज्योतिर्लिंग कहे गए हैं। इनका प्रातः काल उठ करके नाम संकीर्तन करने मात्र से महादेव हमारे दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध तापों का हरण कर लेते। सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को पावन कथा सुना रहे हैं। ऋषियों ने कहा कि ज्योतिषां चैव लिंगानां माहात्म्यं कथयमाधुना उत्पत्तिं च तथा तेषां ब्रूहि सर्वं यथा श्रुतम्। हे भगवान, ये द्वादश ज्योतिर्लिंग कब कैसे किसकी प्रार्थना से प्रकट हुए और इनकी महिमा क्या है? वैसे तो आशुतोष दर्शन मात्र से सारी कष्ट हरण कर लेते हैं, लेकिन कामना भेद से, क्योंकि मनुष्य की कामनाएं बड़ी बलवती हैं। जीवन में हर क्षण इस संसार में दुख ही दुख है, क्योंकि इस संसार को क्या कहा गया है? दुखालय। विद्यालय में जाओगे क्या मिलेगी? विद्या। और औषधालय में जाओगे तो क्या मिलेगी? औषधि। इसी प्रकार से यह दुखालय है। ये धरती नहीं है रहने की, ये देश नहीं है रहने का, यहाँ दुख ही दुख है सहने का। अनित्यम अशुभम लोकम इमं प्राप्य व्रजस्व माम। अर्जुन को भी गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसका नाम क्या है? संसार। सरत इति संसारा, जहां पर हर क्षण दुख का अनुभव हो। सुख भी आता है, लेकिन सुख को हम इंजॉय नहीं करने पाते। इसके पहले मुआ वो दूर हो जाता है। दुख को काटते काटते थक जाते हैं, लेकिन दुख कटता नहीं है। तो इस जन्मजा मरण संसार में दुख में डूबे हुए जीव द्वादश इन ज्योतिर्लिंगों में कौन से ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से किस विपत्ति से छुटकारा पा सकते हैं? कृपा करके हमें यह भी बताइए, किसकी आराधना से प्रसन्न होकर के स्वयंभू प्रकट हुए शंभू, और उनकी आराधना करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है? सूत जी महाराज कहते हैं, शृण्वन्ति विप्रा भक्ष्यामि तन्माहात्म्यं जनिं तथा
संक्षेप तो यथा बुद्धिम सद्गुरोश्चा मया श्रुतम। संक्षेप में मेरे सद्गुरु ने जो मुझे बताया, जो मैंने सुना है वो आपको बताता हूं। सर्वप्रथम सोमनाथश्च तेषां वै प्रथमः परिकीर्तितः तन्माहात्म्यं शृणु मुने प्रथमं सावधानतः। सावधानी पूर्वक आप सोमनाथ की महिमा को श्रवण कीजिए। सप्तविंशन्मिता कन्या दक्षेण च महात्मना तेन चंद्रमसे दत्ता आशुन्याद्याः मुनीश्वरः। दक्ष प्रजापति के 27 कन्याएं थी। उन 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा से कर दिया। जो अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेखा, मघा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, श्रवण, धनिष्ठा इत्यादि के रूप में 27 नक्षत्रावलियां जो हैं, यही 27 कन्या दक्ष प्रजापति की हैं। और चंद्रमा का इनके साथ पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। चंद्रमा मणि के समान उनके बीच में सुशोभित हुआ। लेकिन हेमना चैव मणिर्भाति मणिना हेम चैव ही एवं चा समय तस्य यज्जातम श्रूयताम इति। बड़ा सुंदर सब कुछ चल रहा था, लेकिन प्रेम कभी भी छिपाए नहीं छिपता है, प्रकट होता ही है। चंद्रदेव का सबसे ज्यादा प्रेम जो था वो अपनी पत्नी रोहिणी से था। तो अपने दुख को किससे जाकर के कहें? 26 कन्याएं अपने पिता से ही, दक्ष प्रजापति से किया कि आपने एक पुरुष से ही हमारा सबका विवाह कर दिया। लेकिन वो तो एक पर ही आसक्त है, अनुरक्त है, प्रीति है। हम सबको कभी संभालता भी नहीं है, फूटी आंख नहीं देखना चाहता है। दक्ष प्रजापति ने बड़े प्रेम से समझाया चंद्रमा को। विमले चाकुले तुम ही समुत्पन्ना कलानिधे आश्रितेषु च सर्वेषु न्यूनाधिक्यम कथम तव कृतम चेते कृतम तच्च न कर्तव्यम त्वया पुनः वर्तनम विस्मत्प्रेण नरक प्रतिमितिरम। विमल कुल की कीर्ति पताका को धूमिल मत करो पुत्र, सत्कर्म करो। पति का यही धर्म होता है, हर एक पत्नी का कुशल क्षेम उनको सुख दे, हर एक प्रकार का। दक्ष प्रजापति ने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार समझाया, नहीं माना। एक दिन क्रुद्ध होकर के दक्ष ने कहा, श्रूयताम चंद्र यत् पूर्वम प्रार्थितो बहुधा मया न मानितम तो या यस्मात् तस्मात् त्वं क्षयी भव। तुझको बहुत बार मैंने समझा लिया, अब अंतिम वार्निंग है, तो सबके साथ समान प्रेम करना, नहीं तो तुझे मैं श्राप देता हूं, तुझे गलित कुष्ठ रोग हो जाए। चंद्रमा क्षीण होने लगे, गलित कुष्ठ से ग्रसित हो गए दक्ष प्रजापति के श्राप के कारण। लेकिन चंद्रदेव अभी भी अपने आप में सुधरे नहीं। 27 पत्नियों के होते हुए भी उनकी कुदृष्टि अपने गुरु देव गुरु बृहस्पति पर पड़ी और उनकी पत्नी तारा का बलात् अपहरण करके ले आए। तारा गर्भवती हो गई, उनके संतान हो गई। अनेक प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन नहीं माने। जगत पिता ब्रह्मा ने उनको समझाया, गुरु पत्नी के साथ गमन करना ये बहुत दुष्कर कार्य है, पापी, मेरी बात को सुन। तो तत्काल तारा को वापस कर दे, नहीं तो मुझे श्राप देना पड़ेगा। सभा के बीच में हाथ कर लिया
बाद में तारा को फिर नहीं समर्पित किया। देव गुरु बृहस्पति ने जाकर के और जब शिकायत किया तो जगत पिता ब्रह्मा ने उनको क्रोध में भर करके क्षरण रोग का श्राप दे दिया कि आज के बाद तुम प्रतिदिन क्षरण को प्राप्त होगे। क्षय रोग का श्राप मिल गया। किससे? क्षय रोग का मतलब कुष्ठ रोग। और क्षरण हो जाए तुम्हारा, यह श्राप मिला है ब्रह्मा जी से। दोनों से श्रापित हुए चंद्रमा, उनकी कला न्यूनता को प्राप्त होने लगी। 27 देवियों ने पिता से प्रार्थना किया, भला है बुरा है कैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। हे पिताजी, मेरे पति देव को जीवन दान कैसे मिले, सुंदर काया कैसे मिले? उन्होंने कहा, पुत्री मेरा भी शरीर जब नष्ट हो गया था तो बकरी का मुख लगा करके मुझे जीवन दान देने वाले देवों के देव महादेव हैं, उन्हीं की आराधना करें तो इनका यह रोग दूर होगा। चंद्रदेव प्रभास क्षेत्र में गए और अव्यक्त भगवान शिव के पंचाक्षर महामंत्र का जाप करते हुए उनको रुझाने लगे। महामृत्युंजय महामंत्र का जाप करने लगे और जब 6 महीने उनके जप करते करते समय व्यतीत हो गया तो एक दिन भगवान शंकर उनके ऊपर प्रसन्न हो गए। 10 करोड़ महामंत्र का जाप चंद्रदेव ने 6 महीने में किया। तम दृष्ट्वा शंकरो देवः प्रसन्नो भूत् तथा प्रभु आविर्भूय विधुम प्राह स्वभक्तम भक्तवत्सलः। आशुतोष, आशु माने जल्दी, तोष माने प्रसन्न होने वाले चंद्रमौलीश्वर आशुतोष ने प्रकट होकर के और कहा, वरम बड़ीस्व भद्रम ते मनसा यत् समीप्सितम प्रसन्नो हम ससिन सर्वे दास्ये वरमुत्तमान।